अच्छा, कुछ टर्म्स हैं टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस, जो आपकी प्री कोचिंग चल रही थी, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ पर दोबारा से, ठीक है, वो इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे शहजादे हैं कि जो भूल चुके होंगे और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल न्यू हैं। इस वजह से ये चीजें सारों को पता होनी जरूरी है। टर्म से मुराद के फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल, आप बेटा बताएं, आप बताएं कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है? आप बताएं। अच्छा नहीं, बैठ से सारे नो इशू। आप लोगों ने ज़हनी बात है अभी तक जो कैपिटल की मीनिंग पढ़े हैं, जैसे इस्लामाबाद का कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल बड़ा, ठीक है। लेकिन बिजनेस में आकर ना जो कैपिटल का लफ्ज है, ये इसके मीनिंग क्या हो जाती है और है, ठीक है। कैपिटल कहा जाता है सरमाया, इसको कहा जाता है सरमाया, अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर फॉर स्टार्टिंग हिज बिजनेस। कैपिटल बिजनेस में जो टर्म है यूज होती है, कैपिटल उस अमाउंट को कहा जाता है या उन चीजों को कहा जाता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा कारोबार में लगाया जाता है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। यहाँ पर इस टर्म को कैपिटल को क्या हम कहेंगे? वो अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस चीज को क्या नाम देंगे आप? कैपिटल। क्लियर है ये बेटा? क्लियर है बात? कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट एक और टर्म आती है प्राइस। फिर उन्हीं दिन शुरू से पूछूंगा मैं बात प्राइस कैसे बनता है। ठीक है, मतलब अभी तक आप लोगों ने जो इसकी मीनिंग या जो कुछ भी ड्राइंग के बारे में पढ़ा होगा वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिजनेस में आपका ये टर्म क्या होती है? अमाउंट और गुड्स withdrawn by the owner for his business to personal use। प्राइस क्या होती है? कि वो अमाउंट, ये चीजें जो ओनर अपने बिजनेस से निकाल कर अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, ठीक हो गया? वो क्या कहलाएंगी? क्लियर है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बिजनेस है, ठीक है। चीजें मैं यहाँ से उठा कर ले जाता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, घर ले जाता हूँ बच्चों की पढ़ने के लिए, ये चीज मैंने किसमें आ जाएगी? प्राइस। क्या मैं इस चीज को नाम दूंगा मैंने क्या किया है?
ड्राइंग। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस में से पैसा निकाल के अपने जाती खर्चात पूरे करता हूँ, इन बच्चों की फीस देना, बच्चों के कपड़े लेना, घर में काम खाना वगैरह लेना, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? वो अमाउंट या वो गुड्स जो ओनर बिजनेस से निकाल कर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाए। क्लियर है? कोई मसला प्रश्न नहीं होगा किसी को? अच्छा, स्टूडेंट्स ने नोट किए नहीं है पढ़ाने बच्चों ने, और आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेने को से देख कर या से देख कर आप आगे, ठीक है? बाकी कैसे करना है वो पढ़ा बोला। बेटा क्लियर है ना दोनों पॉइंट? कैपिटल क्या होता है? सरमाया, वो पैसा जिससे बिजनेस शुरू किया जाता है, वो अमाउंट आपकी कैपिटल। एक और टर्म है ये डेब्टर्स पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? तफसील में क्या होगा? सारी, ठीक है? क्या नाम लेंगे इसको हम? डेब्टर्स। डेब्टर्स का लफ्ज उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जो करिएगा, डेब्टर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है। हमने कोई चीज उधार पे बेची है, क्रेडिट पे सेल कर दिया, उधार पे बेच दी है, उसे कहा जी मैं आफ्टर 2 मंथ आपको पेमेंट दे दूं, वो बिजनेस के लिए क्या होगा? डेब्टर। कौन होगा? डेब्टर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों से पैसा लेना होता है। क्लियर? डेब्टर्स कौन लोग होते हैं? पैसा लेना होता है, यानी अमाउंट रिसीवेबल, जिन लोगों से पैसा लेना होता है। रिसीव का मतलब है ले लिया। अगर यहाँ पे लगा लिखा अमाउंट रिसीव, मतलब क्या होगा कि पैसा रिसीवेबल का क्या मतलब है कि पैसा लेना है। ठीक हो गया? और तरह की आपकी क्रेडिटर्स, ये था आपके डेटर्स और ये आते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन लोग होंगे? जिन लोगों को बिजनेस में पैसा देना होगा, मतलब किसी से कुछ चीज हमने परचेज की क्रेडिट के ऊपर कि कुछ टाइम बाद में आपको पेमेंट दे, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होंगे? क्रेडिटर। ठीक है? जिन लोगों को पैसा देना होता है वो क्या होते हैं? आपके क्रेडिटर्स। अमाउंट पेड होता है ना, तो क्या मतलब है? दे दिए। पेड का क्या मतलब है? अदा कर दिया। पेएबल का क्या मतलब है? अभी देने हैं, यानी जिन लोगों के पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर, जिन लोगों से पैसा लेना होता है वो उनके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक हो गया ना बिजनेस? अच्छा, नेक्स्ट है बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस आप लोग पढ़ रहे हैं, पता भी होना चाहिए कि बिजनेस क्या है, या नहीं पता होना चाहिए? क्या है बिजनेस का? बिजनेस व्हाट इज बिजनेस? क्या होता है? क्यों करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए? ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब जो भी काम किया जाए तो वो बिजनेस हो। इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेस्ट किया जी, मैंने ड्रग्स ले ली है पेशावर से, इन्वेस्ट हो गया, और मेरा पर्पस भी है कि मैं इसको लोर में जाकर बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा। तो स्मगलिंग को
नो वो पहले था 1974 नहीं, ये उठा नहीं थी। आप जब किसी को बताते हैं तो आप करके अच्छा यार, ठीक बात है। 1984 में एक एक्ट आया था, कंपनी का 1984। उस कानून से पहले ना इब्रार वाली बात है, एनी एक्टिविटी which is done for profit is called business। यानी कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो हमारे लिए क्या है? बिजनेस है। लेकिन 1984 के बाद कुछ चीजों में चेंज आया, फिर क्या कहा गया? एनी रेगुलर एंड लॉफुल एक्टिविटी which is done for earning profit which is done for earning profit earning and risk profit and risk and risk risk is included। अच्छा, अब तो जो करिए 1984 से पहले क्या था? एनी एक्टिविटी which is done for profit is called business। लेकिन अब क्या कहा गया कि एनी रेगुलर एंड लॉफुल एक्टिविटी which is done for profit and the risk is। अब पहले एक ही चीज होती है, सिर्फ प्रॉफिट। जिस काम में क्या प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका क्या है? बिजनेस। लेकिन अब क्या कहा गया? एनी रेगुलर, कारोबार के लिए रेगुलर होना शर्त है। चार चीजें, एक क्या होनी चाहिए? दूसरी क्या होनी चाहिए? लॉफुल। तीसरी क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट। चौथी क्या चीज है? अब देखें रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जाता है किसी बुक शॉप पे, रजिस्टर किया 100 रुपीज का उसको क्या मिल जाता है? रजिस्टर मिल जाता है। बड़ा अच्छा रजिस्टर, साथ उसका क्लास में आता है, लेकिन आते हैं दूसरा फ्रेंड कहते हैं बड़ा अच्छा रजिस्टर है, ये कहाँ से लिया और कितने का लिया? आप कहते हैं फलानी दुकान है अंदर से लिया है 100 रुपीज का। वो कहता है मैं भी लेने के लिए जा रहा है, पहुंचता है दुकान पे, दुकान आने से क्या मिलती है? ठीक है, पहले दिन में ज्यादा दुकान क्या मिलती है? बंद मिलती है। हो सकता है कि वो दूसरे दिन भी ले जाए, तो क्या वो दूसरे दिन जाएगा? कभी भी मुमकिन। तो मतलब जो बंदा रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो टाइम पास कर रहा है, वो बिजनेस नहीं कर रहा। बिजनेस के लिए शर्त है कि रेगुलर होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अब ये कॉलेज आज आपको बुलाए और महीने बाद फिर बुलाए, आओगे आप? फिर अगले महीने बाद बुलाए, आओगे आप? हाँ, तो बिल्कुल हो जाए, बात ठीक कर रहे हैं। ये कॉलेज तो फिर सबसे अच्छा कॉलेज होगा जो एक दिन बुलाए और बच्चों के देते छोड़ के एतबार से। लेकिन मतलब लैंड के एतबार से ना वो बहुत बुरा कॉलेज होगा, क्योंकि वो रेगुलर चल नहीं रहा, तो आपको शार्ट करें। समझ आइए नहीं? तो बिजनेस के लिए क्या होना जरूरी है? दूसरी चीज क्या आ गई? आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान एक्ट, लॉ एक्ट है, उसके तहत होना चाहिए। उससे हटके अगर आप जो काम कर रहे हैं तो वो आपका लॉफुल नहीं है। जैसे भी मैंने एक एग्जांपल ली थी कि पेशावर से असला, अब हम ड्रग्स को छोड़ के असले की तरफ आते, वहां से उठाया दरे से और उठाकर कराची में क्या किया? रेगुलर जा रहे हैं। ये काम आप क्या कर रहे हैं? रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब नागा भी बीच में नहीं है। मकसद भी क्या है? पकड़ेंगे तो क्षेत्र भी पड़ेंगे, रिस्क है जी।
लेकिन वो कानूनी तौर पर क्या जायज है काम? तो हम उस काम को फिर बिजनेस से क्या नाम देंगे उसको हम? समझिए ब्रदर, तो काम तीन चीजें पूरी कर रहा है लेकिन एक चीज बीच में पूरी नहीं कर रहा, तो वो आपका बिजनेस है। नेक्स्ट आ गया आपका कारोबार के लिए भी एक शर्त है कि उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। अब फॉर एग्जांपल ईडी सेंटर है, वेलफेयर है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, हेड क्लास है, ये सारे काम प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं या माशरे की फरोग बहबूद के लिए कर रहे हैं? ये ईडी वाले हो गए या वेलफेयर वाले हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, एनजीओज हो गई, क्या ये प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है या माशरे को प्रमोट करने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए कर रही है? माशरे को डेवलप, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए वो काम कर रही है। देखिए रेगुलर कर रहे हैं, ईडी वाले रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, कानूनी तौर पर भी लीगल है, रिस्क भी लो होता है कि अपसेट डाउन यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम करना है। तीन चीजें वो पूरी कर रहे हैं लेकिन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, मतलब वो उस काम को क्या बिजनेस है नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन है, ये तंजीमें है जो माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी बिजनेस का नाम हम। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी रिस्क। रिस्क क्या होता है? खतरा ना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कोई भी हो सकता है, रिस्क, ठीक है। विदाउट एनी रिस्क आप कोई कारोबार, क्योंकि रिस्क का सारा दारोमदार किसके ऊपर होता है? आपके डिसीजन, किसके ऊपर? फैसले। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में फैसले करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो आप अपने कारोबार को प्रमोट कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो उस कारोबार करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जो भी हम कारोबार कर रहे होते हैं उसमें हमें डिसीजन, अब वो डिसीजन अगर हमारा पॉजिटिव हो जाए, डिसीजन लेंगे तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से नीचे जाना है, डिसीजन लिया, ठीक है, अब छलांग लगा के जाऊँ या सीढ़ियों से जाऊँ या लिफ्ट से जाऊँ, कोई सेपरेट थिंग है। अब मैं यहाँ से कहूँ छलांग लगा के जाऊँ, बंदा कह के नीचे लाख रुपया पड़ा हुआ, जो पहले पहुँच गया उसको मिलेगा। मैं डिसीजन लिया, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी, नीचे गया, सर लगा, खत्म। तो मेरा डिसीजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, मुझे नुकसान हो गया। अगर मेरा डिसीजन पॉजिटिव हो जाए तो मुझे क्या हो जाएगा? तो कारोबार में भी जब भी डिसीजन आप लेंगे, आप तब भी डिसीजन ले सकते हैं जब आपको उस कारोबार के बारे में पता हो। अगर डिसीजन आपका पॉजिटिव जाता है, प्रॉफिट नेगेटिव जाता है, तो बिल गेट का नाम सुना होगा आपने? कौन है बिल गेट? ये माइक्रोसॉफ्ट जो हम यूज करते हैं ये सारी उसी की है, ठीक है। मतलब हम जो ये गूगल या कोई चीज सर्च कर रहे हैं उसके अकाउंट में पैसा चला रहा है, उसका बाप जो था ना, बिल गेट का फादर जो था, वो एक फार्मर था, किसान था, बिलियनियर नहीं था। वो किसका बेटा था? एक फार्मर का बेटा था जो खेती बाड़ी करता था और अपना काम चलाता था, और बेटा उसका क्या है? बिलियनियर। उससे किसी एक साथी ने, जो न्यूज रिपोर्टर होता है, उसने पूछा है तो आप इस सच का क्या राज है, आप इतने कामयाब नहीं है? उसने एक बड़े अच्छे अल्फाज में कहा, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट डिसीजन। देखिए डिसीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। सही टाइम पे सही जगह पर सही पैसा, उसको दुनिया का मेन तरीक चॉइस बता दिया उसने, ठीक है। हम लोग भी अगर राइट टाइम राइट प्लेस पे राइट डिसीजन ले तो हमारी पॉजिटिव जाके हमें सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते? मतलब ये आज 5 टर्म्स में जो हमने पढ़ी है,
मजीद और भी है, लेकिन और जितनी भी टर्म्स है ना वो एक जनरल टर्म है। सेल जैसे कि आ गई सेल, सेल किसको कहते हैं? सिंपल टर्म है। ये आप लोगों को इसकी बुक में डेफिनेशन में देख लीजिएगा। सेल रिटर्न क्या है? सेल का क्या मतलब है? सेल का क्या मतलब है? बेचना। बेचना। और सेल रिटर्न का क्या होता है? जो हमने चीज बेची हुई है, सेल की हुई है, उसको क्या करना? वापस आ जाए। इसको एक और नाम देते हैं सेल रिटर्न को, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आ गया परचेज। परचेज 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 रिटर्न क्या होगा? जो खरीदा वो वापस दे दे। वापस कर दें। परचेज रिटर्न एक और नाम देते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड। यानी खरीदी हुई चीज आपने आउटवर्ड वापस दी, ठीक है? सेल रिटर्न रिटर्न इनवर्ड, बेची हुई चीज वापस। उसको कोई डिफेक्ट हो सकता है, या हो सकता है उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी हो, ठीक है? कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से वो हम वापस कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये आप नोट कर लें आप लोग। कोई क्वेश्चन आप लोगों का किसी किस्म का भी है तो मुझे बताएं। तुषार, क्यों बेटा? अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन? जी ब्राद, आपका क्वेश्चन क्लियर है सर? ठीक हो गया। अगर व्यूअर्स आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।